Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study a new story from our moral value book. Okay, so open your moral value book, page number 63 and chapter number 10, The Speaking Cave. Okay, page number 63 and chapter number 10, The Speaking Cave. Okay, and the story is adapted from Panchtantra. And this story is also adapted from Panchtantra. And previous story, the Blue Jackal, we read in previous class. That one is also adapted from Panchtantra book, right? So through this story, we will learn to be alert and watchful, and we will know how the jackal saved itself from being killed by the lion. Okay. सो गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक से एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है द स्पीकिंग केव, एक बोलती गुफा। और तो इसीलिए मेरे साथ अपनी कंप्यूटर मोरल वैल्यू की बुक खोलिएगा, पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 10, द स्पीकिंग केव। खोलेंगे पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 10, द स्पीकिंग केव। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें अलर्ट रहना चाहिए और वॉचफुल होना चाहिए। और इसी चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अलर्ट और वॉचफुल हो करके जैकल ने अपने आप को मरने से बचा लिया, शेर का निवाला होने से बचा लिया। तो हमें अपने जीवन में अलर्ट रहना चाहिए, चीजों को पहले से समझने की पावर होनी चाहिए। सो ओके, तो इन सभी चीजों को ले करके ये जो स्टोरी है ये शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। ठीक है, so students, I'm reading this chapter and I'll explain everything in Hindi also. Okay, so listen and watch this video very carefully. Okay, मैं इस चीजों को जो भी बातें हैं ये इस चैप्टर को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं आपको सारी चीजें हिंदी में क्लियर करूंगा। ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को फिनिश होने तक देखिएगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है। चलिए, चैप्टर का नाम है द स्पीकिंग केव, एक बोलती गुफा। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ एनी केव दैट कुड स्पीक? क्या आपने कोई ऐसी केव देखी है, आपने ऐसी कोई गुफा देखी है जो बोलती हो? इम्पॉसिबल, राइट, इम्पॉसिबल, असंभव। नो केव कैन नॉट स्पीक। केव बात नहीं कर सकते, नहीं, ये तो असंभव है, गुफाएं बात नहीं करती हैं, राइट। वेल, देयर वॉज a jackal that fooled a lion and made him believe that caves can speak. लेकिन यहां पर एक जैकल है जिसने क्या किया, लायन को मूर्ख बना दिया, शेर को मूर्ख बना दिया और उसको इस बात पे भरोसा दिला दिया कि केव जो है वो बात कर सकता है, मतलब गुफाएं बात कर सकती हैं। द जैकल वॉज क्लेवर इंडीड। जो जैकल था वो क्लेवर था, बहुत चालाक था। हाँ, he did so he did so and saved his life। और उसने अपनी बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से अपना जीवन बचा लिया। ओके, सो कहानी शुरू करते हैं। आप लोग मैं इसको रीडिंग करूंगा और हो सके तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करें ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाएं। ओके, हाँ, तो मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। हाँ, long long ago there was a lion that had grown very old.
He was not able to chase and hunt animals to feed himself. As a result, he had to remain hungry most of the time. This made him weaker and weaker every day. One day, he wandered from morning to evening and could not catch a single animal. Weak and tired, he was slowly returning home. On the way, he came across a nice little cave. He went inside in search of the animal. The cave was empty. तो ये कहानी है बहुत बहुत समय पहले, कई साल पहले, एक शेर था जो बहुत बूढ़ा हो गया था और वो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो दूसरे जानवरों को चेस नहीं कर पाता था, उसको दौड़ा नहीं पाता था, उसको पकड़ नहीं पाता था, उनको मार नहीं पाता था और मार नहीं पाता था, उनका शिकार नहीं कर पाता था अपने भूख मिटाने के लिए, अपने आप को खिलाने के लिए। ये तो शेर वगैरह तो खुद से शिकार करते हैं और फिर उसको मार के खाते हैं ना। तो ये बहुत बूढ़ा हो गया था और वो शिकार नहीं कर पा रहा था। As a result, he had to remain hungry most of the time. और इसका रिजल्ट ये होता था, वो शिकार नहीं कर पाता था, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वो मोस्ट ऑफ टाइम भूखा रह जाता था, ज्यादातर समय वो भूखा रह जाता था। This made him weaker and weaker every day. और यही चीज उसको दिन प्रतिदिन कमजोर बनाती जा रही थी। वो रोज भूखा रहेगा तो ऑब्वियस है कमजोर होगा ना। हम लोग भी अगर भूखे रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना। यस, तो इस चीज से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होते जा रहा था। One day he wandered from morning to evening and could not catch a single animal. और एक दिन वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक भटकता रहा, दौड़ता रहा, घूमता रहा, लेकिन उसने एक भी जानवर नहीं पकड़ा। Weak and tired, he was slowly returning home. बड़ा थका हुआ और बहुत कमजोरी के साथ वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। On the way, he came across a nice little cave. और उसके रास्ते में, जिस रास्ते से वो घर लौट रहा था, उस रास्ते में उसको एक छोटी सी प्यारी सी एक गुफा मिली। उसने गुफा देखी। He went inside in search of animal. और वो जो छोटी सी गुफा थी उसमें वो घुसा अंदर। किस लिए घुसा? वो इसलिए कि अंदर कोई जानवर हो तो उसको पकड़ ले। क्योंकि वो गुफा के अंदर में तो आसानी से पकड़ने बनेगा। अगर खुले मैदान में कोई जानवर को पकड़ना हो तो वो बहुत तेजी से दौड़ेगा और गुफा के अंदर कहाँ दौड़ेगा अगर गेट के पास में ही कोई हो तो, है ना। तो उसने सोचा कि भाई अंदर घुस के देखते हैं, अंदर में गुफा में कोई जानवर मिल जाए। द केव वॉज एम्प्टी। जो गुफा थी वो खाली थी। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। द लायन डिसाइडेड, टर्न टू नेक्स्ट पेज, टू वेट इनसाइड द केव। लायन ने डिसाइड किया कि गुफा के अंदर इंतजार किया जाए। When the resident of the cave returned, he thought, I will kill the animal and have my dinner. अब उसने ये डिसाइड किया कि गुफा के अंदर इंतजार करेगा और जब इस गुफा का जो भी मालिक है, इस गुफा में जो रहता है, वो लौटेगा तब वो उस पर अटैक करेगा और उसको मार के खा जाएगा, उसका डिनर हो जाएगा। तो ऐसा उसने सोचा। The thought of dinner made him sit upright. और उस डिनर के ख्याल से वो वहां पे एकदम स्ट्रेट होके बैठ गया और इंतजार करने लगा। After some time, the resident of the cave came. कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, उस गुफा में रहने वाला जो जानवर है वो वापस लौटा। It was a jackal. वो एक सियार था। The jackal was very clever. जैकॉल जो था वो बहुत चालाक था।
जैकॉल, हम लोग जानते हैं सियार चालाक होता है, राइट? एंड ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल एनिमल, है ना? ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दूसरे जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाते हैं. बट हाउएवर रिसर्चर्स and scientists have confirmed that that other member like animal kingdom, other members of animal kingdom also show sign of intelligence. मतलब कुछ ऐसे हमारे एनिमल किंगडम के दूसरे मेंबर्स हैं जैसे कि चिंपैंजी, ब्लू व्हेल, जैकॉल या फिर डॉग, ये अपने इंटेलिजेंस दिखाते हैं हमें. जैसे कि चिंपैंजीज जो हैं वो बहुत सारी चीजें हम लोग के जैसे करते हैं. वो लोग हम लोग के जैसे ही शिकार करते हैं, है ना? मतलब हम लोग के जैसे कहने का मतलब राइट नाउ वी आर नॉट हंटिंग एनिमल्स एंड क्रिएचर्स, राइट? लेकिन वो लोग जैसे चिंपैंजी बिहेव वेरी मच लाइक ह्यूमंस. दे यूज टूल्स फॉर हंटिंग. वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग करने के लिए. एंड एंजॉय वर्किंग इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. और वो अपना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना करके और वो हंटिंग करते हैं. मतलब आधे लोग इधर से जाओ, आधे लोग इधर से जाओ, आधे लोग मेरे पीछे आओ, लाइक दैट. तो ऐसा हंटिंग करते हैं चिंपैंजीज. उसी तरीके से डॉग है, स्क्वारल है, एलिफेंट भी बहुत इंटेलिजेंट है और ये अपना फूड खोजने में या फिर वार्निंग देने में. सो द डॉग, एलिफेंट शो sign of high intelligence while looking for food, wandering or warning other of dangers and helping others in difficulties. जैसे हाथी जो है वो, कुत्ते जो है, स्क्वारल है, ये सारे अपने हाई इंटेलिजेंस को दिखाते हैं खाना खोजने में. खाना किस तरीके से खोजते हैं. चिड़िया वगैरह रोज दिन खाना खोजती है और वो हर दिन खाना मिलता है उन्हें. हाथी ग्रुप में काम करते हैं, वार्निंग देने का उनके पास कैपेबिलिटी है. वो वार्न कर सकते हैं खतरों से, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं. आगे जो उस ग्रुप की मुखिया है वो चलेगी और फिर पीछे सारे मेंबर्स चलेंगे. वो वार्न करेगी कि नहीं 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 रुक जाओ, अब इधर से नहीं इधर से जाना है, या फिर कुछ भी. या फिर हाथी लोग अगर कोई डिफिकल्टीज में पड़ गया, कोई परेशानी में पड़ गया, तो उसको निकाल के ले के जाते हैं ग्रुप में काम करके. सो ऐसे ही जैसे हम लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी जानवरों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे डॉग का इस्तेमाल करते हैं किसी क्रिमिनल को खोजने में, है ना? या फिर कुछ और दूसरे अपनी सुरक्षा के लिए. घरों में आप सभी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी के पास में डॉग्स होंगे घर में, है ना? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग. तो वैसे ही जैकॉल जो है वो इंटेलिजेंट एनिमल है, बुद्धिमान जानवर है. सो नाउ कहानी पर लौटते हैं. He saw lion's footprint near the entrance. तो उसने क्या देखा कि lion's footprint गेट के एंट्रेंस पर, तो उस गुफा के दरवाजे पर शेर के पंजों के निशान देखे उसने. He grew alert, और वो अलर्ट हो गया. He watched the footprint carefully. अब उसने उस फुटप्रिंट को देखा, उस पैरों के निशान को बड़े ध्यान से देखा. The footprint suggested that the lion had gone inside. अब वो फुटप्रिंट से ये पता चला कि लायन जो है वो अंदर गया है गुफा के. But there were no footprint to show that the lion had came out. उसने ये तो देखा कि पंजों के निशान जो हैं वो गुफा के अंदर तो गए हैं, शेर के पंजों के निशान, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकले हैं. वो पंजों के निशान से ये उसे पता चला कि शेर जो है हो सकता है अंदर में हो, क्योंकि उसके पैरों के निशान अंदर की तरफ तो गए हैं गुफा के अंदर, लेकिन वहां से बाहर निकलने के पैरों के निशान नहीं है. अब उसको एक डाउट हो गया.
अब इस बात की कंफर्मेशन तो करनी है भाई कि भाई शेर अंदर है, तब भाई हम अंदर घुसेंगे तो ऑब्वियस है कि वो मुझ पे अटैक करेगा और मुझे खा जाएगा। और मैं तो छोटा जानवर, सियार अपने आप को सोच रहा है मैं एक छोटा जानवर, मैं क्या कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसा ही उसने सोचा अब क्या करें भाई, माई ग्रेट एनिमी वॉन्ट टू ईट मी। अब वो ये सोच रहा है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुझे खाना चाहता है। ही इज डेफिनेटली सिटिंग इनसाइड, और वो अपने मन में सोच रहा है कि सियार अपने मन में सोच रहा है कि शेर जो है वो डेफिनेटली इनसाइड है, वो उसके अंदर बैठा हुआ है, वेटिंग फॉर मी। और शेर जो है वो अंदर बैठ के मेरा इंतजार कर रहा है। इफ आई इंटर नाउ, अब वो ये सोचता है अगर मैं अंदर घुसता हूं अभी, he will kill me and eat me। और अगर मैं अभी अंदर घुसता हूं तो वो शेर जो है वो निश्चित तौर पे मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा। द जैकल साइलेंटली सिट डाउन टू वेट। अब जैकल ने, अब उस सियार ने बड़े शांतिपूर्वक वो उस गुफा के गेट के पास में या फिर बाहर में बैठ गया। काफी इंतजार किया। उसने ये सोचा कि अगर शेर अंदर है तो वो निकल जाएगा बाहर इतना देर होने पर। बट द लायन डिड नॉट केम आउट। लेकिन जो लायन था वो वहां से बाहर नहीं निकला। द जैकल ग्रू डाउटफुल। अब वो जैकल संदेह में पड़ गया। ही वॉन्टेड टू बी श्योर। अब उसको ऐसा लगने लगा इतना देर तक शेर तो अंदर नहीं रहेगा, हो सकता है कि कोई नहीं होगा, ऐसा वो मन में सोच रहा है। बट लेकिन वो वांटेड टू बी श्योर। अब उसको इस बात का श्योर होना था कि शेर अंदर है या नहीं है। अगर शेर अंदर है और ये अंदर घुस गया तो पक्का ये मर जाएगा। तो इसको अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका है कि ये इंतजार करे, या फिर इस बात का श्योर हो पूरा कि गुफा के अंदर कोई नहीं है। तब ये बिंदास अंदर घुस सकता है, तब ये बच जाएगा। और अगर एक भी मिस्टेक हुई तो इसका जीवन खत्म। तब इस बात को श्योर करने के लिए कि क्या शेर अंदर है, उसने क्या किया देखते हैं। इफ द लायन इज नॉट इनसाइड देन कुड सेफली गो इनसाइड। तब वो श्योर करना चाहता था कि अगर शायद शेर अंदर नहीं है तब ये आराम से अंदर जा सकता है। सो टू बी श्योर he addressed the cave and asked, Dear cave, tell me if it is safe to come inside। तब उसने बड़े बुद्धिमत्ता से, बड़े दिमाग से ये बात बोली। अब उसको श्योर करना था कि अंदर में कोई है कि नहीं है। तब उसने बोला कि केव को, उस गुफा को बोला, प्रिय गुफा, टेल मी इफ इट इज सेफ टू कम इनसाइड। तब उसने बोला, गुफा से पूछा कि हे गुफा, हे प्यारी गुफा, मुझे बताओ क्या यह सुरक्षित है कि मैं गुफा के अंदर जाऊं? क्या मेरा गुफा के अंदर जाना सुरक्षित है? ऐसा उसने पूछा। द लायन सेट अप, ही डिड नॉट रिप्लाई। अब लायन ने उसकी बात तो सुनी, अंदर में बैठा हुआ है भाई, वो तो सुन रहा है, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। वो जानता था कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो पता नहीं ये भाग जाएगा, सियार भाग जाएगा, तो इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तब जैकल फिर से बोलता है। द जैकल आस्क्ड अगेन, डियर केव, आई थिंक आई शुड गो अवे। यू आर नॉट आंसरिंग बिकॉज देयर इज सम डेंजर। तब अब सियार को तो पहले से ही पता है कि गुफा से कोई आवाज आने वाली है नहीं, ना गुफा थोड़ी ना बोलेगी। इसीलिए फिर उसने बोला कि डियर केव, प्रिय गुफा, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आई शुड गो अवे, मुझे ऐसा लगता है मुझे बाहर चले जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट आंसरिंग बिकॉज देयर इज सम डेंजर। क्योंकि तुम मुझे उत्तर नहीं दे रही हो, तुम मुझे बता नहीं रही हो, इसका मतलब ये है कि जरूर से जरूर अंदर में कुछ है, अंदर में कुछ खतरा है। हाँ, तो इसने बड़े चालाकी से इस बात को बोला कि प्रिय गुफा,
मुझे लगता है कि मुझे भागना चाहिए। क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यही है कि जरूर से जरूर गुफा के अंदर कोई डेंजर है, कोई खतरा है। द हंग्री लायन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट। ही वॉन्टेड द जैकल टू कम इनसाइड एट वंस। अब जो भूखा शेर था वो इम्पेशेंट हो गया। उसके अंदर मतलब हड़बड़ाहट हो गई उसके अंदर, तो बहुत भूखा था ना। वो चाहता था कि जैकल जो है वो तुरंत वहां अंदर आ जाए ताकि ये इसको मारे और खा जाए, क्योंकि अभी शिकार एकदम बगल में खड़ा है और ये उसको मार नहीं रहा है। तो वो एकदम इम्पेशेंट हो गया और वो एकदम हड़बड़ा गया। जल्द से जल्द वो चाहता था कि इसको मारे और खाए। तो उसने क्या किया, तब यहाँ पे शेर ने एक बेवकूफी की। He thought, उसने सोचा, the cave is not replying because I am here. तब शेर ने सोचा कि ये जो गुफा है ये जवाब नहीं दे रही है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अंदर में हूँ, इसीलिए ये गुफा जवाब नहीं दे रही। And if the cave does not reply, the jackal will go away. और अगर गुफा ने जवाब नहीं दिया तो ये जो जैकल है वो भाग जाएगा। Then I will have to remain without dinner. और उसके बाद मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, मतलब अपना डिनर जो है और रात का जो खाना है वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, विदाउट डिनर इवन टुडे, आज भी उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसा उसने सोचा। सो ही रिप्लाइड लाउडली। तो इसीलिए उसने रिप्लाई किया बड़े जोर से, चिल्लाहट के साथ, कम इन, कम इन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। देयर इज नो वन इनसाइड, वहां पे और कोई नहीं है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, वहां कोई नहीं है। द जैकल स्माइल्ड एंड रन अवे, और जैकल मुस्कुराया और वहां से भाग गया। He took shelter in another cave, और उसने किसी दूसरी गुफा में शरण ले ली। And the poor old lion had to go without his dinner, और उस भूखे बूढ़े शेर को आज भी बिना डिनर के रहना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, राइट? ये स्टोरी अच्छी थी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास में एक्स्ट्रा एबिलिटी है। जैसे कि आपने अगर सर्कस देखा होगा तो सर्कस में आपने देखा होगा कि हाथी, शेर, बंदर, भालू, चिड़िया, ये सब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, एकदम जो हम लोग नहीं कर सकते वैसा वो लोग करके दिखाते हैं। सो जानवरों में भी इंटेलिजेंस होता है, तो ये इंटेलिजेंस जो है, ये बुद्धिमत्ता जो है, हमें भी अपने जीवन में इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे एक कोट्स दिए हुए हैं, देखिएगा। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। बुद्धिमत्ता परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है कि बुद्धिमत्ता जो है परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है। हाँ, और नॉलेज कम्स, क्या है? नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स। नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि ज्ञान आता है, ज्ञान तो आता है पर बुद्धिमत्ता ठहरती है। अब इसका मतलब क्या होगा कि मीन्स दैट नॉलेज कैन बी लर्न्ड anytime and can be forgotten.
नॉलेज जो है वो हम किसी भी समय में किसी भी चीजों से सीख सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, इस नॉलेज को लेकर के हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पिछली बुक में, पिछले क्लास में पढ़ी होंगी, या कुछ जैसे फर्स्ट टर्मिनल के चैप्टर्स में पढ़ा होगा और वो आप भूल गए होंगे। बट विजडम इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड इट कैन स्टे विथ यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो बुद्धिमत्ता है ना, जो विजडम है, वो जो आती है एक्सपीरियंस से, अपने काम से। किसी काम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको आएगा और वो हमेशा आपके साथ में रहेगी, बहुत समय तक साथ में रहेगी। जैसे कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं और साइकिल आपने चलाना कैसे सीखा? कंटिन्यूअसली उसको काम करके, कंटिन्यूअसली उस पर वर्क करके, कंटिन्यूअसली उस पर उसको चला करके, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया। किसी काम को अगर कंटिन्यूअसली करते हैं दैट मीन्स वो कहलाता है एक्सपीरियंस। तो आपने उसको एक्सपीरियंस किया, आपका एक्सपीरियंस आ गया उस साइकिल चलाने पर। अब आप टेढ़ा करके भी चला लेते हैं। शुरू क्या होता था, जब आप साइकिल चलाते होंगे तो आपका ध्यान नीचे पैडल की तरफ होता होगा या फिर ब्रेक की तरफ होता होगा, राइट। लेकिन बड़ी मुश्किल से आप घंटी बजाते होंगे जब आप शुरू चलाते थे होंगे। लेकिन अब जब आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, अब बात करते हुए भी आराम से साइकिल चला सकते हैं, है ना। बात करते हुए भी चला सकते हैं और अचानक से कोई आ जाए तो आपको ब्रेक खोजना नहीं पड़ेगा, आराम से ठक से ब्रेक लगा लेंगे, आप तुरंत स्टॉप कर लेंगे। अगर कुछ गाड़ी अचानक या फिर कोई चीज अचानक आपके सामने आ जाए, आप तुरंत हैंडल मोड़ लेंगे। आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया, आपने तुरंत उसके साथ रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे होते, आप सीख कर रहे होते, मतलब अभी सीख ही हुए होते, तो उस समय में आप उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाते। अब आप बिना ध्यान के भी आप चला सकते हैं। आपको पैडल मारने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू वो आपके एफर्ट में आ जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। आप बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए भी चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सीख रहे होंगे तब आपका पूरा कंसंट्रेशन उसको चलाने में होगा, आप दूसरे किसी काम को नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि नॉलेज, जो ज्ञान है, वो हमें मिलता है, हम उसको गेन करते हैं, हम उसको लेते हैं। तो ये नॉलेज जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, या हमेशा के लिए बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता, बहुत जल्दी हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन उसी काम को हम रिपीटेडली करते रहें, मतलब उस पर एक्सपीरियंस हो जाए, उस पर एक्सपीरियंस ले लें, तो वो बहुत समय तक हमारे साथ रहेगा, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये कहा था कैल्विन कोलाइडेज में इन्होंने। ठीक है। सो योर होमवर्क, चलिए ये काफी चीजें इस बात में डिस्कस हो गया है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। तो आपके लिए होमवर्क है कि ये बहुत घूम के आता है। आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे मेंशन द क्वालिटीज ऑफ लायन एंड जैकल इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ब्स। देखिए यहाँ पे ओल्ड है, लायन है, वीक है। देखिए यहाँ पे ये लायन का यहाँ पे गुण वगैरह दिया हुआ है कुछ ऐसा, या गुण या अवगुण जो भी है। तो लायन जो है वो क्या है, यहाँ पे उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे हंग्री होगा, अब ये स्टूपिड है। जैकल क्या है, इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारा कुछ। तो ये सारा चीज आपको लिखना है उस तरीके से। फिल इन द ब्लैंक्स भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है और आप इसको क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे और सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग था जो आपका नहीं था फिलहाल। सो कीप छोड़ दीजिएगा उसका। So thank you for watching. Have a great day.